गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद लखनऊ में। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, अभी हम लोग कवर कर रहे हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द के अंतर्गत मुख्य रूप से हम उन क्वेश्चन का एमसीक्यू देख रहे हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। पिछली परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश आयोग द्वारा जो मुख्य रूप से 500 क्वेश्चन पूछे गए हैं विलोम शब्द के, उनको हम कवर कर रहे हैं। हर वीडियो के हिसाब से 100 क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य होता है एक वीडियो में 100 क्वेश्चन कवर करना, किंतु उसके सारे विकल्पों का भी हम अध्ययन करते हैं, तो लगभग हम 100 क्वेश्चन के अंतर्गत 300 से 400 क्वेश्चन का अर्थ हम लोग जान जाते हैं। 300 से 400 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, शब्द होते हैं जिनका हम विलोम शब्द जान जाते हैं प्रॉपर। तो मान के चलिए हम हर वीडियो में लगभग 400 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होता है वो 100 ही यानी कि 100 ही होता है। जिसके अंतर्गत बात करें अभी तक हम लोगों ने, तो हम लोगों ने विलोम शब्द के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर जैसे आपका 1 से लेके कितना, तो क्वेश्चन नंबर 300 तक हम लोग कवर कर लिए हैं। जैसे ये सारे क्वेश्चन आप सारे देखो, ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक कवर कर लिया है। और अब आज हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर क्या हो जाएगा, विलोम शब्द का पार्ट 4 हो जाएगा, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 301 से लेके 400 तक का क्वेश्चन का। ये हमारा पार्ट 4 है और यही हमारा अंतिम पार्ट है, ठीक है। कितना है, तो घटना चक्र पुनरावलोकन जो हम कवर कर रहे हैं उसके उसमें क्या है, तो टोटल 400 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आरओ एग्जाम के लिए जो पूछे गए हैं, जिसमें से 300 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया। तो चलिए देखते हैं पार्ट 4 में। पार्ट 4 के अंतर्गत सर्वप्रथम हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 301। 301 में अगर हम बात करें तो उसमें एक शब्द दिया है कल्पित, और कल्पित का विलोम क्या है, तो कल्पित का विलोम यथार्थ है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कल्पित का विलोम यथार्थ होता है। एक शब्द है कल्पना युक्त। कल्पना युक्त का विलोम क्या होता है, तो कल्पना युक्त का विलोम होता है कल्पनाहीन। अगला हम देखेंगे प्राकृतिक, एक शब्द है, तो प्राकृतिक का विलोम क्या होता है, तो इसका विलोम आपका कृत्रिम हो जाएगा। अब ये देखिए एक क्वेश्चन हम लोगों ने जाना, लेकिन अगर बात करें तो कल्पना युक्त का कल्पनाहीन जाना, प्राकृतिक का कृत्रिम जाना, लगभग 6-7 को शब्द हम लोग समझ गए। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 302। एक शब्द है उर्वर, और बात की गई है कि उर्वर का कौन सा इसमें शब्द, कौन सा उर्वर का विलोम नहीं है। तो देखिए उर्वर का विलोम ऊसर भी होता है, अनुर्वर भी होता है और बंजर भी होता है, किंतु उत्पादन उर्वर का विलोम नहीं होता है। ध्यान रखेंगे उत्पादन किसका है, तो उत्पादन उर्वर का विलोम नहीं होगा, बाकी सारे उर्वर के विलोम शब्द हैं। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 303 आरोह एक शब्द है। आरोह का विलोम क्या होता है, तो आरोह का अवरोह होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 304। दोबारा पूछ लिया अवरोह का विलोम, तो अभी आप लोगों ने देखा आरोह हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर का विलोम क्या होता है, तो ऊर्ध्वाधर का विलोम क्षैतिज होता है। ध्यान रखेंगे ऊर्ध्वाधर का विलोम क्या हो जाएगा, तो क्षैतिज हो जाएगा। और उच्च का विलोम क्या हो जाएगा, तो उच्च का विलोम आपका हो जाएगा निम्न। आघात का विलोम क्या होता है, तो आघात का विलोम प्रतिघात होता है। आघात का विलोम क्या हो जाएगा, तो प्रतिघात हो जाएगा। ऐसे ही संगठन का विलोम क्या हो जाता है, तो संगठन का विघटन हो जाता है। सत्याग्रह संगठन का विघटन हो जाता है। और विश्लेषण एक शब्द है, विश्लेषण का विलोम क्या हो जाता है, तो विश्लेषण का संश्लेषण हो जाता है। और परमार्थ का विलोम क्या हो जाता है, तो परमार्थ का स्वार्थ हो जाता है। क्या हो जाएगा, तो संगठन का विघटन हो जाता है। संश्लेषण का क्या हो जाता है, तो संश्लेषण का विश्लेषण हो जाता है। स्वार्थ का क्या हो जाता है, तो परमार्थ हो जाता है। सत्याग्रह का विलोम क्या होता है, तो सत्याग्रह का दुराग्रह होता है। सत्याग्रह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो दुराग्रह हो जाएगा। संकल्प का विलोम क्या होता है, तो संकल्प का विलोम विकल्प होता है। ध्यान रखेंगे संकल्प का विलोम क्या होता है, तो वो आपका विकल्प हो जाएगा। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है, अर्थात सहयोगी का विलोम क्या हो जाएगा, तो सहयोगी का प्रतियोगी हो जाता है। सहयोगी का क्या हो जाएगा, तो प्रतियोगी। इसके साथ ही एक शब्द है प्रतिकूल, इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो प्रतिकूल का विलोम शब्द होता है अनुकूल। दृश्य का विलोम क्या हो जाता है, तो दृश्य अदृश्य हो जाएगा। क्षणिक का विलोम क्या हो जाता है, तो क्षणिक का शाश्वत हो जाएगा। आरओ एग्जाम 2016 में पूछा गया, ध्यान रखेंगे क्षणिक का शाश्वत हो जाता है। अशीष का विलोम क्या हो जाता है, तो अशीष का ससीम हो जाता है। असीम का क्या हो जाएगा, तो ससीम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे असीम शब्द है, असीम का विलोम क्या हो जाएगा, तो ससीम हो जाएगा। निद्रा का विलोम क्या होता है, तो निद्रा का विलोम हो जाता है अनिद्रा। निद्रा का विलोम क्या हो जाएगा, तो निद्रा अनिद्रा हो जाएगा। शयन का विलोम भी निद्रा होता है, ध्यान रखेंगे। और मूर्छित का विलोम क्या हो जाता है, तो मूर्छित
और मौन क्या है तो अलग अलग अर्थ होते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 314 हमारा है। 314 में है तेजस्वी एक शब्द है और इसके विलोम शब्द की बात की गई है। तेजस्वी का निस्तेज होता है। तेजस्वी का विलोम क्या हो जाता है तो निस्तेज हो जाता है। कांति युक्त, ठीक है, एक शब्द है कांति युक्त और इसका विलोम क्या होता है तो तेजवान होता है। सॉरी, कांति युक्त का विलोम तेजवान नहीं होगा, ये इसके समानार्थी शब्द होंगे, ध्यान रखेंगे। तेजवान और कांति युक्त क्या है, समानार्थी शब्द है। तेजस्वी का निस्तेज होता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है तो ज्येष्ठ का कनिष्ठ हो जाता है। ज्येष्ठ का विलोम क्या हो जाएगा तो कनिष्ठ हो जाएगा। अग्रज एक शब्द है, अग्रज का विलोम अनुज हो जाता है, यहीं पे सामने विलोम लिखा है तो अग्रज का अनुज हो जाएगा, ज्येष्ठ का कनिष्ठ हो जाएगा। अभी आपने देखा कनिष्ठ, तो कनिष्ठ का क्या हो जाएगा तो ज्येष्ठ हो जाएगा। कहाँ पे है, ए में है। शुष्क का क्या विलोम होता है तो शुष्क का विलोम आर्द्र होता है, ठीक है। शीत बात करें उष्ण, तो उष्ण किसका विलोम शब्द है तो उष्ण आपका शीत का विलोम शब्द है। शुष्क का आर्द्र होगा और उष्ण जो है वो शीत का होगा। ठंडा किसका विलोम है तो ठंडा आपका गर्म का विलोम है, ध्यान रखेंगे। आर्द्र किसका विलोम है तो अभी आपने देखा शुष्क का विलोम आर्द्र था, तो आर्द्र का विलोम क्या हो जाएगा तो शुष्क हो जाएगा। अब शुष्क में विकल्प में नहीं दिया है, वो क्या दिया है तो अनाद्र दिया है, ध्यान रखेंगे। शुष्क विकल्प में नहीं है, शुष्क भी होता है, आर्द्र का विलोम शुष्क भी होता है, किंतु शुष्क विकल्प में ना होने के कारण क्या हो जाएगा तो अनाद्र हो जाएगा। ये देखो बगल में लिखा है, इसका विलोम शुष्क भी होता है। श्रोता का विलोम क्या होता है तो श्रोता का विलोम वक्ता होता है। श्रोता अर्थात सुनने वाला और वक्ता अर्थात बोलने वाला। मूक का वाचाल विलोम होता है, इस सभी लोग जानते हैं। एक शब्द है उत्थान, और उत्थान का विलोम क्या होता है तो उत्थान का विलोम हो जाता है पतन। उत्थान का विलोम क्या हो जाएगा पतन हो जाता है। उन्नति का विलोम क्या हो जाता है तो उन्नति का विलोम अवनति होता है। और निम्न का विलोम क्या होता है तो निम्न का विलोम हो जाता है उच्च। एक शब्द दिया है पाताल, पाताल किसका विलोम शब्द है तो आकाश का पाताल होता है। मानवीय का विलोम क्या हो जाएगा तो मानवीय का अमानवीय हो जाएगा। मानुष एक शब्द है, ध्यान रखेंगे, तो ये किसका है तो मानुष और मानव ये दोनों पर्यायवाची शब्द है, अर्थात क्या है तो पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये एक शब्द है अमानवता, तो ये मानवता का विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द हो जाएगा। चेतन का विलोम क्या होता है तो चेतन का विलोम हो जाता है, ध्यान रखेंगे, चेतन का विलोम शब्द अचेतन हो जाएगा यहाँ पे। और जड़ का भी विलोम चेतन होता है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए चेतन का विलोम अचेतन होता है, इसका विलोम जड़ भी होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आकर्षण का विलोम क्या होता है तो आकर्षण का विलोम हो जाएगा आपका विकर्षण। आकर्षण का विलोम क्या हो जाएगा तो विकर्षण हो जाएगा। उपमान का विलोम क्या हो जाएगा तो उपमान का उपमेय होता है। उपमान का विलोम क्या हो जाता है तो उपमान का उपमेय हो जाता है। अनुनासिक का विलोम क्या होता है तो अनुनासिक का निर्नासिक होता है। अनुनासिक का विलोम क्या हो जाएगा तो निर्नुनासिक हो जाएगा। ऐतिहासिक एक शब्द है ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का विलोम क्या हो जाएगा तो इसका अनऐतिहासिक हो जाएगा। पुरस्कार का किसी को पुरस्कार देना और इसका विलोम हो जाएगा किसी को दंड देना, यानी कि पुरस्कार का क्या हो जाएगा तो दंड हो जाएगा। आशीर्वाद का विलोम क्या होता है तो आशीर्वाद का विलोम हो जाता है अभिशाप। एक शब्द है कृपा, कृपा का विलोम क्या होता है तो कृपा का विलोम कोप होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे मग्न एक शब्द है मग्न, और इसका विलोम क्या हो जाता है तो इसका विलोम हो जाता है दुखी। मग्न का विलोम क्या हो जाता है तो दुखी हो जाता है। उपमेय का विलोम क्या होता है तो उपमेय का विलोम अनुपमेय हो जाएगा। उपमेय का क्या हो जाएगा तो अनुपमेय हो जाता है। एक शब्द हो जाएगा आपका कीर्ति। क्वेश्चन नंबर 329 में शब्द दिया है कीर्ति, और कीर्ति का विलोम क्या हो जाएगा तो कीर्ति का विलोम हो जाता है अपकीर्ति। नेक्स्ट देखेंगे तुच्छ शब्द दिया है, तुच्छ का विलोम क्या होता है तो तुच्छ का विलोम महान होता है। कायर साहसी का विलोम शब्द होता है, ध्यान रखें, कायर जो है ये, तो ये इसका विलोम क्या हो जाएगा तो इसका साहसी हो जाएगा। शब्द दिया है क्षुद्र, क्षुद्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा तो छिद्र का विलोम शब्द विराट होता है, ध्यान रखेंगे। विराट होता है या विशाल होता है या महान होता है, तीनों में से कोई भी हो जाएगा। शब्द है नश्वर, नश्वर इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा तो नश्वर का आपका हो जाएगा शाश्वत। नित्य का विलोम क्या हो जाता है तो नित्य का विलोम अनित्य हो जाता है, ध्यान रखेंगे। अस्थाई का विलोम क्या हो जाता है तो अस्थाई हो जाता है। और अमर एक शब्द है, इसका विलोम क्या हो जाएगा तो अमर का मृत्य हो जाता है, ध्यान रखेंगे, ये वाला मृत्य होता है, अमर का क्या होता है तो मृत्य हो जाता है। अगला हम देखेंगे शब्द हमारा है चिरंतन। चिरंतन का विलोम क्या होता है तो चिरंतन का विलोम जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा नस्वर।
चिरंतन का विलोम क्या हो जाएगा? तो नश्वर हो जाएगा। चर का विलोम क्या होता है? तो चर का विलोम अचर होता है, ध्यान रखेंगे। अर्थात अचर का विलोम क्या हो जाएगा? तो चर हो जाएगा। एक शब्द है अचेतन, अचेतन का विलोम क्या हो जाएगा? तो अचेतन का विलोम चेतन हो जाएगा। निरंतर का विलोम शब्द क्या है? तो निरंतर का विलोम शब्द आपका हो जाएगा नश्वर। विस्तृत का विलोम शब्द क्या होता है? तो विस्तृत का संक्षिप्त हो जाता है। विस्तृत का विलोम शब्द क्या होता है? तो संक्षिप्त हो जाता है। और स्तुति का विलोम क्या होता है? स्तुति, तो इसका विलोम आपका हो जाता है निंदा, ध्यान रखेंगे। स्तुति का विलोम क्या हो जाएगा? तो निंदा हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 335, यानी कि 335 नंबर का क्वेश्चन हमारा होगा विशिष्ट का विलोम क्या है? तो विशिष्ट का विलोम हमारा हो जाएगा सामान्य। विशिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? तो सामान्य हो जाएगा। बात करें अगर शिष्ट का विलोम क्या होता है? तो शिष्ट का विलोम अशिष्ट होता है। और कनिष्ठ का विलोम क्या होता है? तो शिष्ट का विलोम क्या देखें? तो शिष्ट का विलोम अशिष्ट। देखें, ध्यान देंगे, शिष्ट और अशिष्ट दोनों सामने दिया है, तो शिष्ट का अशिष्ट हो जाएगा, यानी कि बी में शिष्ट दिया है और सी में अशिष्ट दिया है। डी में आपका कनिष्ठ दिया है, तो कनिष्ठ का विलोम भी हम जानेंगे। तो कनिष्ठ का विलोम क्या हो जाता है? तो ज्येष्ठ हो जाता है। निर्मल का विलोम क्या होता है? तो निर्मल का मलिन हो जाता है। निर्मल का विलोम मलिन हो जाता है। कृपा का विलोम क्या होता है? तो कृपा का कोप होता है। आपने पीछे देखा, कृपा का विलोम क्या होता है? तो कोप होता है। स्थूल का विलोम क्या होता है? तो स्थूल का सूक्ष्म हो जाता है। स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा? तो सूक्ष्म हो जाएगा। एक शब्द है जारज। जारज का विलोम क्या होता है? तो जारज का विलोम होता है औरस। ध्यान रखेंगे, जारज का क्या हो जाएगा? तो औरस हो जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 340। 340 में बात की गई है स्वर्ग, शब्द दिया है स्वर्ग और बात की गई है इसके विलोम की। तो स्वर्ग का विलोम क्या होता है? तो स्वर्ग का नरक होता है। अति का विलोम क्या होता है? तो अतिलक का विलोम होता है आपका अल्प। अति का विलोम अल्प होता है। अधिक का विलोम न्यून होगा, ध्यान रखेंगे। अधिक का विलोम क्या होगा? तो अधिक का विलोम न्यून होगा। और बहुत का अर्थ होता है, बहुत का अर्थ क्या होता है? तो ढेर सारा। ग्रहण का विलोम क्या होता है? तो ग्रहण का विलोम होता है आपका अर्पण। ग्रहण करना और अर्पण करना, ग्रहण का विलोम अर्पण हो जाएगा। सरल का विलोम क्या होता है? तो सरल का विरल होता है, ध्यान रखेंगे। सरल का विलोम क्या होता है? तो आपका कुटिल कठिन वक्र हो। देखिए, सरल का विलोम क्या हो जाता है? तो कुटिल, कठिन का विलोम कठिन तथा वक्र होता है, जबकि विरल का विलोम सघन होता है, ध्यान रखेंगे। विरल का विलोम क्या हो जाएगा? तो सघन हो जाएगा। जटिल का विलोम शब्द, जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? तो जटिल का सरल हो जाता है। सहज का विलोम क्या हो जाता है? तो सहज का असहज हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 345 हो जाएगा। शब्द दिया है यश और यश के विलोम की बात की गई है। तो यश का विलोम होता है अपयश। संश्लेषण का विलोम क्या होता है? तो संश्लेषण का विश्लेषण हो जाएगा। और बात करें अगर विश्लेषण का, तो अभी आपने देखा संश्लेषण का अगर विश्लेषण हो रहा है तो विश्लेषण का क्या हो जाएगा? तो संश्लेषण हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एक शब्द दिया हुआ तमस और बात की गई है तमस के विलोम शब्द का। तो तमस का होता है ज्योतिर्मय। तमस का विलोम क्या होता है? तो ज्योतिर्मय होता है। आनंदमय का अर्थ क्या होता है? तो प्रसन्नता, यानी कि प्रसन्नता होता है, ध्यान रखेंगे। आनंदमय और प्रकाशमय, ठीक है। आनंदमय अर्थात प्रसन्नता, दोनों समानार्थी शब्द हो जाएंगे। अनिवार्य का विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द क्या है? तो अनिवार्य का विलोम शब्द हो जाता है ऐच्छिक। अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा? तो ऐच्छिक। आवश्यक का विलोम अनावश्यक हो जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 350। 350 की अगर बात करें तो एक शब्द दिया है अमावस्या और अमावस्या का विलोम क्या होता है? तो अमावस्या का आपका हो जाएगा पूर्णिमा। अमावस्या का विलोम क्या हो जाएगा? तो पूर्णिमा हो जाएगा। शुक्ल का विलोम आप सभी लोग ने जाना, शुक्ल का कृष्ण हो जाता है। और प्रदोष क्या अर्थ बात करें तो ये इससे अलग शब्द है, एक प्रदोष है। अंतरंग एक शब्द है, उसका विलोम शब्द क्या होगा? तो अंतरंग का होता है बहिरंग। अंतरंग का विलोम क्या हो जाएगा? तो बहिरंग हो जाएगा। अब बहिरंग दोबारा पूछ लिया तो बहिरंग का हो जाएगा अंतरंग। जब अंतरंग का बहिरंग होगा तो बहिरंग का क्या हो जाएगा? तो अंतरंग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 353, यानी कि छली एक शब्द है। तो छली का विलोम क्या है? तो छली का विलोम आपका हो जाएगा निश्छल। छली का विलोम क्या हो जाएगा? तो निश्छल हो जाएगा। भोगी का विलोम क्या होता है? तो भोगी का विलोम आपका योगी हो जाएगा। भोगी का विलोम क्या हो जाता है? तो योगी हो जाता है।
योगी का विपरीतार्थक शब्द अर्थात विलोम क्या है, तो योगी का आपका भोगी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 356। 356 में बात की गई है येश्वर। येश्वर शब्द का विलोम क्या होता है, तो ऐश्वर्य का अनश्वर होता है। ऐश्वर्य का क्या हो जाएगा, तो अनश्वर हो जाता है। ईश्वर किसका पर्यायवाची शब्द है, तो ईश्वर और दे ये दोनों एक समझ लेना पर्यायवाची शब्द है। भौतिक का विलोम क्या होता है, तो भौतिक का विलोम आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आध्यात्मिक हो जाएगा। भौतिक का विलोम क्या हो जाएगा, तो आध्यात्मिक हो जाएगा। भौतिक का फिर से विलोम शब्द पूछा गया है, तो इसमें भी आपका आध्यात्मिक हो जाएगा। एक शब्द आपका है जागृति। जागृति का विलोम क्या हो जाएगा, तो जागृति का विलोम आपका हो जाएगा सुषुप्ति। ठीक है, वीडियो आपको लोगों को कैसी लग रही है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि क्या है ज़्यादातर लोग वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। होता क्या है कि मैं ज़्यादातर वीडियो में बोलता भी नहीं हूँ, मैं पर कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को याद दिलाता रहूँ। तो चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम देखेंगे राग का विलोम क्या होता है। तो राग का विलोम जो होता है वो होता है द्वेष। राग का क्या हो जाता है, द्वेष हो जाता है। विश्राम का विलोम क्या होता है, ध्यान रख लेंगे, तो विश्राम का हो जाता है परिश्रम, ध्यान रखेंगे इस चीज को। विकार का विलोम होता है आविकार। ईर्ष्या शब्द क्या है, तो ईर्ष्या शब्द का अर्थ होता है जलन, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। एक शब्द है करुण, और करुण का विलोम क्या होता है, तो करुण का निष्ठुर होता है। करुण का विलोम क्या होता है, तो निष्ठुर होता है। निष्काम का विलोम क्या होता है, तो निष्काम का सकाम हो जाएगा। निष्काम का विलोम क्या हो जाएगा, तो सकाम हो जाएगा। उत्तम का विलोम क्या हो जाएगा, तो उत्तम का अधम हो जाएगा। उत्तम का विलोम क्या हो जाएगा, तो उत्तम का अधम हो जाएगा। महान एक शब्द है महान। महान का विलोम क्या होता है, तो महान का हो जाएगा तुच्छ। महान का विलोम तुच्छ हो जाएगा। छोटा का विलोम आपका बड़ा हो जाएगा। कायर का विलोम साहसी होता है, और क्षुद्र का विलोम विराट होता है। दुखी का विलोम क्या होता है, तो दुखी का विलोम सुखी होता है, ध्यान रखना। दुखी का विलोम क्या होता है, तो सुखी हो जाता है। एक शब्द है विवेकी, और विवेकी का विलोम क्या हो जाएगा, तो अविवेकी हो जाता है। कर्मण्य का विलोम क्या होता है, तो कर्मण्य का आपका हो जाएगा अकर्मण्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 368 हो जाएगा। शब्द दिया है गणतंत्र। गणतंत्र की अगर बात करें तो गणतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा, तो गणतंत्र का विलोम राजतंत्र हो जाता है, ध्यान रखेंगे। गणतंत्र का समानार्थी शब्द जनतंत्र होता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। गणतंत्र और जनतंत्र क्या है, समानार्थी शब्द है, किंतु इनका विलोम क्या है, तो वो आपका राजतंत्र हो जाएगा। परतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा, तो देखिए परतंत्र का विलोम हो जाएगा स्वतंत्र। उपकार का विलोम क्या होता है, तो उपकार का विलोम अपकार होता है। उपकार का विलोम क्या हो जाएगा, तो अपकार हो जाएगा। तिरस्कार का विलोम सत्कार हो जाएगा। विकार का विलोम अगर बात करें तो विकार का अविकार होता है। अनुपकार का होता है तो अपकार होता है। अनुपकार और अपकार क्या है, तो समानार्थी शब्द है, विलोम नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। एक शब्द हमारा हो जाएगा आस्तिक। आस्तिक का विलोम शब्द क्या होता है, तो आस्तिक आपका हो जाएगा, आस्तिक का विलोम शब्द नास्तिक हो जाएगा। सात्विक, आध्यात्मिक तथा धार्मिक क्या है, तो ये भिन्न अर्थ वाले हैं, ध्यान रखना है। आस्तिक का विलोम क्या हो जाएगा, तो नास्तिक हो जाएगा। धवल का विलोम क्या होता है, तो धवल का विलोम मलिन होता है। स्वच्छ की अगर बात करें, ठीक है, श्वेत का अर्थ सफेद होता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एक शब्द हो जाता है निर्जल। निर्जल का विलोम क्या होता है, तो निर्जल का विलोम सजल होता है। जंगम का विलोम क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपीआरओ 2014 में पूछा गया है। जंगम का होता है, तो जंगम का अस्थावर होता है। जंगम का विलोम क्या होता है, तो अस्थावर होता है। अस्थावर का विलोम फिर से पूछ लिया तो ये भी आपका जंगम हो जाएगा। अधम का विलोम क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 375 में है। अधम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो अधम का उत्तम हो जाएगा। अधम का विलोम क्या होगा, तो उत्तम हो जाएगा। महत्तम का विलोम क्या होता है, तो महत्तम का लघुत्तम होता है, ध्यान ध्यान रखना। धर्म का अधर्म हो जाता है, अधम का उत्तम हो जाता है, और महत्तम का लघुत्तम हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 376। एक शब्द है दानव, और दानव का विलोम क्या हो जाता है, तो दानव का मानव हो जाता है। अधोगामी का विलोम क्या हो जाता है, तो अधोगामी का ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। आदान का विलोम क्या हो जाएगा, तो आदान का विलोम हो जाता है प्रदान। आदान का विलोम क्या हो जाता है, तो प्रदान हो जाता है। प्रदान का विलोम क्या हो जाता है, तो प्रदान का आपने अभी देखा आदान था। एक शब्द हो जाएगा अनुकूल।
अनुकूल का विलोम क्या होता है? तो अनुकूल का विलोम प्रतिकूल होता है। अनुकूल का विलोम क्या होता है? तो प्रतिकूल होता है। अनंत का विलोम क्या होता है? तो अनंत का विलोम अंत होता है। अनंत का विलोम क्या होता है? तो अंत होता है। स्वतंत्र का विलोम परतंत्र होता है, ध्यान रखेंगे। अगम एक शब्द है, अगम। अगम का विलोम क्या होता है? तो अगम का विलोम हो जाएगा सुगम। अगम सुगम हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, दुर्गम और अगम क्या है? तो ये एक ही अर्थ व्यक्त करने वाले अर्थात समानार्थी शब्द हैं, समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द हैं। एक शब्द आपका हो जाएगा उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा? तो अनुत्तीर्ण हो जाता है, ध्यान रखेंगे। उत्तीर्ण का क्या हो जाएगा? तो अनुत्तीर्ण हो जाएगा। उदय का विलोम क्या होता है? तो उदय का विलोम आपका अस्त होता है। उदय का क्या हो जाएगा? तो अस्त हो जाएगा। अमृत का विलोम क्या होता है? तो अमृत का आपका विष हो जाएगा, अमृत का विलोम विष हो जाएगा। इहलोक का परलोक होता है, ध्यान रखेंगे। इहलोक का विलोम क्या होता है? तो परलोक होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 387 हो जाएगा। कठोर का विलोम शब्द क्या है? तो कठोर का कोमल हो जाता है, ध्यान रखेंगे, कठोर का कोमल हो जाता है। न्यून का विलोम क्या हो जाता है? तो न्यून का अधिक हो जाएगा। न्यून का विलोम क्या हो जाएगा? तो अधिक हो जाएगा। प्रस्थान का विलोम क्या होता है? तो प्रस्थान का आगमन होता है। आना और प्रस्थान मतलब जाना। अस्पष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? तो अस्पष्ट का अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट का विलोम क्या होता है? तो अस्पष्ट होता है। श्याम का विलोम क्या होता है? तो श्याम का श्वेत होता है। श्याम का क्या विलोम होता है? तो श्याम का श्वेत होता है। तो ये हमने टोटल कितने का क्वेश्चन कवर किए? 391, यानी कि लगभग 400 क्वेश्चन कवर किए। कितने पार्ट में? तो 4 पार्ट में। हर पार्ट के अंतर्गत हम लोगों ने लगभग 100 क्वेश्चन कवर किए हैं। और बात करें उसके विकल्पों की, तो उसके चारों विकल्पों का क्या अर्थ होता है उसको भी जाना है। तो मान के चलिए हमारा जो ये लक्ष्य था 500 क्वेश्चन का, टोटल 400 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 400 क्वेश्चन तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की दृष्टि से 400 क्वेश्चन है, किंतु हमने जो शब्दों की अगर बात करें तो हम लोगों ने लगभग 1500 शब्द हम लोगों ने कवर किया है। कि 1500 शब्द और उसके क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं, उनको कवर किया है। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, आप सभी लोगों को ध्यान रखना है इस चीज को। ठीक है, चलिए चलते हैं, धन्यवाद।